Hello everyone. So today we are starting with another chapter, that is the excretory system. So in this video, we'll just look at the brief introduction of the excretory system. So basically, what is excretion? Excretion is nothing but the elimination of some chemical substances from our body. Those chemical substances are nitrogenous wastes. Now, this excretory system also helps us in maintaining the homeostatic condition of the body. What do we mean by homeostatic condition? It is nothing but it helps our body to keep a steady condition. Now, mostly excretion is confused with defecation. एक्सक्रीशन जब हम लोग ये वर्ड सुनते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली समहाउ हमारा माइंड डेफिकेशन के पास चला जाता है. डेफिकेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ स्पीशीज फ्रॉम आवर बॉडी. बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग it deals with the formation removal of urine, how it is formed, how it is excreted from the body. So ये excretory system का जरा misleading है ये word. Proper word we can say it is the urinary system. Okay, so let's see how this is important and what exactly are we eliminating from this excretory system. So we'll start with the substances we are eliminating from the body. सबसे पहले हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? हमारे जो सेल्स है बॉडी में वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं. एज अ रिजल्ट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस. तो इसको हम लोग जब ये एक्सेस में हो जाता है तो ये हम लोगों को एलिमिनेट करना पड़ता है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हम लोग रेस्पिरेशन करते वक्त व्हेन वी आर एक्सहेलिंग आउट वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एंड ये जो वाटर है वो हम लोग जो एक्स्ट्रा वाटर है वो स्वेट के वी कैन से विद द मीडियम ऑफ स्वेट भी एलिमिनेट कर सकते हैं. फिर आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेजर पार्ट विच इज दिस नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो बनता कैसे है. तो नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारा आता है यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. तो मोस्टली वी आर डीलिंग इन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोस्टली ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू यूरिक एसिड एंड अमोनिया, अमोनिया मोस्टली हम लोगों को एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट फिश का लगता है, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए हम लोगों को बहुत सारी वाटर की जरूरत पड़ती है. फॉलोड बाय यूरिक एसिड. यूरिक एसिड हम लोगों को बर्ड्स में दिखता है. तो अमोनिया और यूरिक एसिड का ज्यादा संबंध नहीं है. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑफ दिस यूरिया विच इज अ मेजर पार्ट वी आर एक्सक्रीटिंग फ्रॉम आवर बॉडी. तो यूरिया फॉर्म कैसे होता है? सबसे पहले हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, करेक्ट? वी आर ईटिंग सम सब्सटेंसेस जिसमें प्रोटीन होता है. दिस लास्ट ईयर के चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. इसके सारे से हमारा प्रोटीन बना. तो अभी ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्पेस नाइट्रोजन, ऐसा कनेक्शन है उसका. दूसरी थिंग ये है कि प्रोटीन को हम लोग जब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, व्हेन प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, उसका जो बचता है पार्ट वो है अमीनो एसिड. बचता है वो अमीनो एसिड है. हम लोग ने ये सेंटेंस भी सुना है कि प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमीनो एसिड्स. नाउ द थिंग इज, ये जो हमारा अमीनो एसिड्स है अगर लार्जर क्वांटिटीज में हमारे बॉडी में वो रह गया, इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर अ बॉडी. सो वी नीड टू एलिमिनेट दिस. तो ये अमोनिया को हम लोग हटाने के लिए, इसको अमोनिया नॉट अमोनिया सॉरी अमीनो एसिड्स को हटाने के लिए हम लोग अमीनो एसिड्स को वापस ब्रेक करते हैं इनटू ग्लूकोज एंड यूरिया. ये सब चल रहा है लिवर में. यूरिया, अमीनो एसिड्स को हम लोग यूरिया में और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया. जो हमारा ग्लूकोज है वो वापस ऑब्जॉर्ब हो जाता है एंड हमारा यूरिया जो फॉर्म हुआ है वो हम लोग एक्सक्रीशन करने के लिए आगे लेके चलते हैं. अभी एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड विटामिन, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं या हम लोग कभी कभी विटामिन के टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, तो जब हमारी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है तो ये भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज वाटर. एक तो ये हम लोगों ने जो
ये कर रहे थे, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात या सेलुलर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, तब भी हम लोगों का वाटर एक बाय प्रोडक्ट था उसका। और दूसरी बात भी, हम लोग जब खाना खाते हैं, हम व्हेनेवर वी ईट, हम लोग बेवरेजेस खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें भी कुछ कंटेंट में पानी होता है, तो एक्सेस ऑफ वाटर भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। और ये जो यूरिया का जो है नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए हमारे बॉडी में से, तब भी हम लोग को वाटर की जरूरत पड़ती है। सो वैसे दो तरीके से हम लोग वाटर को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक तो स्वेट में हो जाता है, दूसरी चीज है हम लोग को उस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए भी वाटर की बहुत जरूरत होती है। फिर है हमारे बाइल पिगमेंट्स, जो हमारा जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो एक पिगमेंट जब हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोगों को एक पिगमेंट रहता है बाइलिरुबिन करके। तो इसको हम लोग बाइल डक्ट में भेज देते, सर्कुलेटरी से एक्सट्रैक्ट करके बाइल डक्ट में डाल देते हैं। बाइल डक्ट में वो सिक्रीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है, एंड ये ही पार्ट है जो हमारे फीसिस को कलरेशन देता है। तो इतने सब्सटेंस हम लोग कौन से एलिमिनेट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो ग्लूकोज सेल में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की वजह से मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम एक्सेल कर रहे हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रहा है। वाटर भी थोड़े क्वांटिटी में स्वेट से भी जा रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट का तो मैंने पूरा बता दिया, जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी देयर इन अ बॉडी इन लार्जर क्वांटिटीज, तो हम लोग अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं यूरिया एंड ग्लूकोज में। फिर है एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन, जो हम लोगों ने देखा, प्लस वाटर एंड द बाइल पिगमेंट, दैट इज द बाइलिरुबिन और बिलिरुबिन, जो कुछ भी तुम लोग प्रोनाउंस करना चाहोगे। तो ये सब्सटेंसेस है जो हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, व्हाट एग्जैक्टली, फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली आर वी एक्सक्रीटिंग ऑल दिस। लंग्स का तो हम लोग को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सक्रीट करना चाह रहे हैं तो लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्स इन द पिक्चर। लिवर का भी, लिवर इज ऑल्सो एन, तुम्हारे बुक में मोस्टली लिवर नहीं दिया गया है, बट लिवर इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ दिस बाइल एंड यूरिया इज टेकिंग प्लेस इन द लिवर। फिर है हमारा स्किन। स्किन एक्चुअली मुझे लगता है एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, इट इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्किन का मोस्टली थर्मो रेगुलेशन से लेना देना है, हमारे बॉडी की थर्मो रेगुलेशन कंट्रोल करने का काम स्किन का है। जब हम लोग ज्यादा गर्मी में ज्यादा स्वेट करते हैं, टेम्परेचर कम करने के लिए एंड ऑल दैट, तो स्किन इज मोस्टली रिलेटेड टू थर्मो रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी। एक कोइंसिडेंस है कि थोड़ा बहुत स्किन के जो स्वेट से स्किन स्वेट गिव आउट करती है, उस स्वेट में थोड़े क्वांटिटी में यूरिया भी कभी कभी प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा किडनी। किडनी में, किडनी इज द मेन पार्ट, बोल ही नहीं सकते इसके बारे में कुछ, पूरा का पूरा आगे जो ये होने वाला है वो किडनी पे ही है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्ली विथ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके पार्ट्स क्या है, और किडनी पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी एक ब्रीफ व्यू है हमारा, हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, ओवरऑल ओवरव्यू देख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम। वी हैव टू पेयर्स ऑफ किडनी, एक एक देखो, अभी एक एक ऑर्गन देखते जाएंगे। वी हैव टू पेयर्स ऑफ किडनी, कुछ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 सेंटीमीटर इन ब्रेथ हो गई ये किडनीज। फिर हम लोग स्पेसिफिकली उसके बारे में जाए तो ये लोकेशन कहाँ है इसका, इसका जो लोकेशन है, इट इज ऑन द ईदर साइड्स, इट इज ऑन द ईदर साइड्स ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के ईदर साइड्स में ये मिलता है। एंड ये लास्ट टू रिब केजेस से भी प्रोटेक्टेड है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब केजेस, और it is, and as well it is there on the either sides of the backbone. अभी ये जो राइट किडनी है हमारी, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर, ये दिख रहा है, ये जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर है बिकॉज ऑफ दिस कंपेयर टू दिस लेफ्ट किडनी। ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है लिवर, वो यहाँ पे इसके ऊपर आता है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो दिस राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। फिर हमारा सॉरी, हमारे किडनी से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, ये क्या है? हमारे यूरेटर्स। वी हैव
a pair of kidney and a pair of ureters. Ureters का काम क्या है? It is basically connecting the kidneys to the urinary bladder. फिर ये यूरेटर्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे ब्लैडर में. ये है हमारा ब्लैडर. फिर जो जो कंट्रोल करता है हमारा मिचुरेशन या रिमूवल ऑफ दिस यूरिन, वो है हमारा यूरेथ्रा. एंड ये स्प्लिंस्टर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स होते हैं जिसको क्या बोल सकते हैं, दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन और मिचुरेशन. एंड ये गार्ड करता है ओपनिंग, ब्लैडर की ओपनिंग को गार्ड करता है. व्हेन द ब्लैडर इज ओपनिंग इन द यूरेथ्रा, इट इज गार्डिंग दैट ओपनिंग. तो हमारे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन्स इनटू talking about the organs which are क्या बोल सकते हैं, I'm not getting the word, I'm sorry, which are there in this excretory system. तो कौन से किडनीज आते हैं, यूरेटर आते हैं. किडनीज, यूरेटर, हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. So we have a pair of kidneys, a pair of ureters, a single urinary bladder and urethra. और ये sphincter muscles भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो प्राइमरी मेन फोकस है हमारा अभी किडनी पे. किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है ये समझना बहुत जरूरी है. सो दिस इज अ मैग्निफाइड डायग्राम ऑफ अ किडनी. अभी देखेंगे हम लोग प्रॉपरली कि किडनी में क्या क्या है. तो ये देखो, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी किडनी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला. आउटर साइड ऑफ द किडनी, आउटर साइड ऑफ द किडनी जो यूजुअली डार्कर होती है, इट इज नोन एज द कॉर्टेक्स. और इनर साइड ऑफ द किडनी, ये वाला कहाँ पे है, ये मेडुला नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे, एक मिनट, कैप्सूल, एनीवेज ठीक है. ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये इतना जो पार्ट दिख रहा है बाहर का, दैट इज द कॉर्टेक्स. एंड द पार्ट फ्रॉम हियर, ये अंदर का ये जो ये दिख रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, रीनल कॉलम देख रहे हैं, दोज आर देयर प्रेजेंट इन दी मेडुला. तो कॉर्टेक्स जो है वो एक डार्कर है और अंदर का ये जो मेडुला है, इट इज मोस्टली लाइटर. अभी दिस मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ फाइनली स्ट्रिप्ड सब्सटेंसेस अरेंज्ड इन कोनिकल पिरामिड्स. कैन यू सी दिस फाइनली स्ट्रिप्ड, ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, स्ट्रिप्ड स्ट्रिप्ड, दीज आर फाइनली स्ट्रिप्ड. मेडुला में देयर आर फाइनली स्ट्रिप्ड लाइंस which are arranged in several कोनिकल पिरामिड्स, जिसको हम लोग रीनल पिरामिड्स भी बोल रहे हैं, या रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, या और दूसरा क्या नाम है इसका, कोनिकल पिरामिड्स. ठीक है. अभी ये जो इसका एपेक्स है, इन पिरामिड्स का ये जो एपेक्स है, ये ओपन हो, जिसको हम लोग पैपिला बोल रहे हैं. एपेक्स ऑफ दिस रीनल pyramids, which is known as the papilla, is opening in the pelvis of the kidney. ये जो रेड में, सॉरी नॉट रेड में, ये जो येलो में दिख रहा है ना पूरा, that is nothing but the pelvis of the kidney. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो दिस वन येलो पार्ट, ये रीनल पेल्विस है. क्या कनेक्शन है तो स्टार्टिंग से देखेंगे. ये जो आउटर पार्ट है यहाँ का, ये पूरा, ये हमारा कॉर्टेक्स है. दिस इज द कॉर्टेक्स. इनर वाला पार्ट जो डार्कर होता है, ये इनर वाला पार्ट जो है हमारा, दैट इज नथिंग बट द मेडुला. मेडुला में स्ट्रिप्ड कॉलम्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कॉनिकल पिरामिड्स भी बोल रहे हैं या रीनल पिरामिड्स भी बोल रहे हैं. ये रीनल पिरामिड का जो एपेक्स है, इसको पैपिला बोलते हैं. और ये पैपिला है जो ओपन होता है इनटू द रीनल पेल्विस. These papilla are opening into the renal pelvis. अभी और क्या क्या डायग्राम दिखाया है. अच्छा, रीनल कॉलम्स क्या है, दो रीनल पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोगों ने रीनल कॉलम्स बोला. रीनल कॉलम, रीनल पेल्विस देख लिया, रीनल पिरामिड्स हो गया, ये कॉर्टेक्स. एक मेजर वाला है, मेजर वाला पार्ट जहाँ पे पूरा ये सब मिलता है, इस इधर वाला, इसको हम लोग मेजर कैलिक्स बोल रहे हैं. और ये छोटा वाला पार्ट जो पैपिला के बराबर नीचे होता है, देखो एक मिनट, आई जस्ट शो यू.
ये इतनू सा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट को हम लोग माइनर कैलेक्स बोल रहे हैं। एंड दिस होल पोर्शन, ये जो पूरा इतना ये हो रहा है इधर से, दिस मेजर पार्ट जहाँ पे ये सारे के सारे जो इसका मटेरियल है वो यहाँ पे मेजर पार्ट में या बड़े पार्ट में कलेक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग मेजर कैलेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट देयर इज नो हार्म इन लर्निंग समथिंग एक्स्ट्रा। सो ये मेजर कैलेक्स है, माइनर कैपिलस है। कैपिला के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। और ये आउटर जो है उसको हम लोग कैप्सूल बोल रहे हैं। तो नाउ ये हो गया हमारे किडनीज का। सो ये जो किडनी है, द किडनी इज मेड or is composed of enormous number of minute tubules। हम लोगों के पास बहुत किडनी में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ट्यूब्यूल्स है जो एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको ही हम लोगों के बहुत सारे नाम है। सबसे कॉमन नाम है हमारा नेफ्रॉन्स। द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो है हमारा नेफ्रॉन। अभी नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेफ्रॉन का ही नाम यूनिफेरस टिब्यूल्स है, किडनी टिब्यूल्स है एंड रीनल टिब्यूल्स है। इट हैज ऑल दीज नेम्स। रीनल टिब्यूल्स है, किडनी टिब्यूल्स है, नेफ्रॉन्स है, यूनिफेरस टिब्यूल्स है। इन केस यू विल गेट अ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो इन चारों में से कोई भी नाम हो तो वो आंसर सही होने वाला है। So what is this nephron or the structure of this kidney tubule or the structure of the nephron हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप तुम लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, क्या है क्या नहीं। इम्पोर्टेंट वाला पार्ट अभी बाकी है विच विल बी ब्रॉट अप इन द नेक्स्ट 2-3 वीडियोस, जहाँ पे हम लोग वो कवर कर लेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।